क्या आपको पता है कि स्ट्रेस आप अपने दिमाग पे लेते हैं लेकिन उसका असर आपके दिल पर होता है। जी हाँ, आज के समय में बहुत से लोग दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं और उनको सिम्टम्स भी आते हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, लेकिन वो इसको इग्नोर करते हैं और कई बार सांसों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो डॉक्टर उनकी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते और सांसों की बीमारी से रिलेटेड दवाई दे देते हैं, लेकिन उसका असर सीधा सीधा उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और जिस बीमारी का जल्दी से पता लग जाना था वो उन्हें पता नहीं लग पाती और इसको सांस की बीमारी समझने के कारण वो पानी ज़्यादा पीते हैं। और दिल की बीमारी में पानी बिल्कुल जहर के समान होता है, क्योंकि जितना पानी आपकी बॉडी में रिटेन कर जाएगा दिल को धड़कने में उतनी ही दिक्कत आएगी। अब होता क्या है कि आप पानी ज़्यादा पिएंगे, बॉडी में रिटेन करेगा और फेफड़ों में आपको वो पानी जम जाएगा जिससे कफ की शिकायत होगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। समस्या ये कहाँ की होगी? आपके दिल की। और आप समझेंगे क्या? इसे सांस की बीमारी। लेकिन बीमारी होती है दिल की, जितना आप इसको इग्नोर करोगे उतनी ही ये बीमारी बढ़ती जाती है। फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको दवाई बताते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाकर ईसीजी और इको, दो चीज़ें होती हैं, दो आपके टेस्ट होते हैं जहां आपकी चेस्ट पर छोटे छोटे चिमटियां टाइप से लगाकर आपके दिल की धड़कन को जज किया जाता है। तो ये टेस्ट सबसे पहले आपको करा लेने हैं अगर आपको सांस लेने में ज़रा भी दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में आपको सांस फूलती है, दिल तेज के बीट हो रहा है, या रात को सोते समय अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि लेटते ही साथ आपको सांस लेने में समस्या हो रही है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल की। ये किसकी और आपको इंडिकेट कर रहा है? दिल की बीमारी। क्योंकि दिल की बीमारी में जैसे ही आप लेटते हैं तो दिल फैल जाता है और उससे फेफड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी भी देखना, जब अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो जब आप उल्टे लेकर सांस लेते हैं तो तब आपको आराम होता है। इसका मतलब यही रहता है कि ये बीमारी दिल की है, सांस की नहीं है और आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपको लगे कि दिल की बीमारी है तो आपको पानी का इंटेक कम कर देना है। हालांकि बहुत सारी बीमारियों में पानी का इंटेक आप ज़्यादा करते हैं तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी के जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो उनको निकाल देता है। लेकिन दिल की बीमारी में यहाँ उल्टा होता है। पानी अगर आप 1 लीटर से ज़्यादा पिएंगे पूरे दिन में तो वो आपके हार्ट पर ज़्यादा। अब हमारी डॉक्टरी सुविधाएं और मेडिकेशन इतने एडवांस हो गए हैं कि दिल की बीमारी के साथ भी आप लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जी सकते हैं। हाँ, आपको थोड़े से प्रिकॉशंस ज़रूर लेने होते हैं, जैसे कि आपको पानी का इंटेक कम करना है, सोडियम अर्थात नमक का भी इंटेक बहुत कम करना है और घी तो आप भूल ही जाइए। हालांकि बिल्कुल बंद नहीं करना है, हफ्ते में एक बार आप कुछ हल्का सा ऑयली खा सकते हैं, लेकिन आपको ऑयल पर, तेल पर या भुने तले पदार्थों पर आपको बिल्कुल बंद करना होगा। इसकी बजाय सबसे अच्छा फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट, एप्पल और चुकंदर। ये दिल की बीमारी में बिल्कुल अमृत के समान होते हैं। और पानी को तो आपको बिल्कुल बहुत कम पीना है। पूरे दिन में वाटर इनटेक आपको 1 लीटर करना है और सारा लिक्विड मिला के केवल 1.5 लीटर से ज़्यादा आपने पानी नहीं पीना है। यहाँ पर डॉक्टर्स आपको वाटर को डिल्यूट करने की मेडिसिन देंगे जिसमें आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है कि पानी आपकी बॉडी में रिटेन नहीं कर रहा है। अगर पानी रिटेन करेगा तो फिर से आपकी हार्ट में प्रॉब्लम होगी। और हाँ, स्टार्टिंग में जब आपकी ये बीमारी डायग्नोज होती है तो ज़्यादा हार्ड एक्टिविटीज़ आप ना कीजिए, एक्टिविटीज़ स्लो कीजिएगा, थोड़ी सी कम करिएगा, लाइट कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा योगा कीजिएगा। योगा में अनुलोम विलोम और कपालभाति ये आपके हृदय को अधिक मजबूत बनाते हैं। और टेंशन आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंशन लेंगे तो सीधा सीधा आपके दिल पर असर पड़ेगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएगा और पेड़ पौधों के साथ आप जीवन बिताइएगा। हाँ, मेडिसिन्स टाइम से लीजिएगा। मेडिसिन्स खाने के साथ साथ आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखिएगा।
घी आपको नहीं खाना है, अगर फिर भी ऑयली खाने की आपको थोड़ी सी क्रेविंग है तो आप घी या रिफाइंड या डालडा की बजाय ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल यूज़ कीजिए। वो आपकी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, हालांकि इनका भी ज़्यादा यूज़ आप अवॉइड कीजिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम दिल की बीमारी में जो आती है, सबको आती है, वो कहते हैं कि एंजियोग्राफी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। पहले आपको इको और ईसीजी इन दोनों को टेस्ट को कराना चाहिए। इको में आपके हार्ट की अगर असामान्य गति है तो वो पता लग जाता है। अगर इको में आपका हृदय फैला हुआ है, दिल फैला हुआ है, आपका जो दिल का वर्किंग है वो कम है, वो सब इको में पता चल जाता है। अगर कोई भी समस्या इको में आ रही है कि आपका दिल बढ़ा हुआ है, दिल कम धड़क रहा है या उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा नहीं है, वो कम है, तो आप एंजियोग्राफी में ज़रूर जाइएगा। लेकिन अगर ये समस्या नहीं आ रही है तो आप एंजियोग्राफी को अवॉइड कीजिएगा। अब आपको समस्या होगी कि एंजियोग्राफी बेसिकली होता क्या है। एंजियोग्राफी में आपके हाथ की एक नस में से आपके अंदर पतला सा बिल्कुल तार डाला जाता है और वो दिल तक जाता है। अब वहाँ से आपके कैमरे के साथ आपके पूरे हार्ट की तस्वीर जाती है कि हाँ, वहाँ पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज होती है तो वो कुछ बलून डालकर या फिर एक स्टंट डालकर उस ब्लॉकेज को हटा देते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज नहीं है तो वो भी पता चल जाता है। कई बार होता है कि आपका इको में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट आपका कम काम कर रहा है, ये पता चल रहा होता है, लेकिन आपकी एंजियोग्राफी भी ठीक आती है, आपको कोई भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं होती है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी जो हार्ट है वो कम काम कर रहा है, वो थोड़ा उसकी जो नलियाँ हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ गई हैं, वेन्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, वो स्ट्रेस के कारण या फिर कई बार मांसपेशियों के कारण भी हो जाती है। तो उसमें भी आपको प्रिकॉशंस पूरी लेनी होंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर मेरे हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आई है तब भी मेरा हार्ट अगर कम काम कर रहा है तो भी आपको खाने पीने में पूरा आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ क्या है कि आपका दिल फैल गया है जिसकी वजह से वो अच्छे से आपका जो पंपिंग है वो नहीं कर रहा है। और इसका कारण ये भी होता है कि आपकी कई बार जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, इस वजह से भी जो है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। तो आपको लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूर रखनी है, चाहे आपकी एंजियोग्राफी सही है।